महफिल को सजने दो, मुझे कैमरे के सामने आने दो। रुक जाओ, आप भी आ जाओ। आ रहा हूँ मैं भी। हाँ कुत्ते वाला बांध। हाँ, आ गया 1 मिनट रुको। कुछ चोर लोगों को जो दीपक कलाल के पैसे चोर के भाग चुके थे, कुछ चोर लोग मैंने देखा है, चोर कुछ चोर लोग लड़कियों को डीएम में जाके पेटीएम मांगते हैं। कुछ चोर लोग खुद के दूसरे के पैसों पे होटल पे रुकते हैं। प्रशांत भाई को ले लो का दीपक भाई को ले लो। लेता हूं, मैं प्रसाद को लेता हूं। प्रसाद, 1 मिनट। प्रसाद, प्रसाद आ गए देखो। हाँ हाँ, प्रसाद को लिया मैंने। जय बोलेगी। जय बोलेगी भाई जी। प्रसाद को लिया है मैंने। कौन आ रहा है साथ में? प्रशांत भाई आ रहे। अरे यार मेरे को तो अभी लड़कों ने वो सब बताया यार, मैं तो हैरान हो गया यार। थैंक यू भाई। अरे प्रशांत भाई क्यों नहीं आ रहे भाई? प्रशांत भाई आ जाओ। वो उसकी आईडी नहीं है, प्रशांत भाई की नहीं आईडी भाई। प्रशांत भाई के 7272 वाली अभी से। मेरे को तो आईडी भी नहीं नजर आ रही। दीपक भाई भी बैठे पनोड़ी वाले भाई। अच्छा, ये प्रसाद भाई की आईडी क्या है? 7272 है पीछे। मैंने ओ माय गॉड, ये ऑफलाइन मशीन है क्या? क्या हुआ? ऑफलाइन मशीन है क्या? 1 मिनट, मैंने ऐड तो किया था प्रसाद को। 1 मिनट। अच्छा, क्या है आईडी प्रसाद का? लास्ट में 7272 आता है। प्रसाद 7272, हाँ, ऐड किया मैंने प्रसाद को। पनोड़ी भैया बहुत कतई जहर लग रहे हो यार, बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर आप पे। सुनो, ये भाई। प्रसाद को मैंने ऐड किया है। प्रसाद अब भी ऐड हो जाएगा। प्रसाद ऐड हो जाओ। प्रसाद, ओ प्रसाद, चलो। प्रसाद शायद कहीं पे फंसा हुआ है। प्रसाद दीपक भाई को ले लो। किसको? दीपक भाई को। हाँ, दीपक को मैं लेता हूँ। प्रसाद कहीं पे फंसा हुआ है। दीपक को लेता हूँ मैं। दीपक IT। अरे उसकी आईडी बदल गई यार। उसकी आईडी है इट्स हाँ, मुझे पता है उसकी आईडी। मिल गई। हाँ, तो दीपक को लाइव मैंने शेयर की है। भाई देखो, यहाँ पे इल्जामात लगे हैं। गुड्डू बुकी ने आज से कई टाइम पहले स्काई पे इल्जामात लगाए थे कि महाजन ने धोखा किया था गुड्डू भाई के साथ। महाजन ने गुड्डू भाई के पैसे चोरी किए थे, इन द सेंस के उनके जेब में से बहुत सारे पैसे महाजन ने निकलवाए। और महाजन ने होटल की बुकिंग की थी। और आज से 4-5 महीने पहले महज वो होटल में महाजन के साथ स्काई रुकी थी, जिसका खुलासा अपने ये गुड्डू भैया ने किया था 5-6 महीने पहले
कुत्ते वाला की लाइफ है, इन द सेंस सूफी भाई की लाइफ है, ठीक है। सही बात है। तो उस टाइम पे मैंने और सूफी भाई ने, दूसरे जो इंस्टाग्रामर लोग हैं, सब लोगों ने स्काई का सपोर्ट किया था, बिकॉज उस टाइम पे गुड्डू भाई को सब लोगों ने बहुत गालियां दी थी, गुड्डू भाई को गलत ठहराया गया था। गुड्डू भाई 6 महीने से इंस्टाग्राम छोड़ के चले गए थे। लेकिन कल कुछ भाई ये दीपक ऐड क्यों नहीं हो रहा है भाई तू? ये दीपक को ऐड कर रहा हूं, दीपक दीपक ऐड क्यों नहीं हो रहा है भाई तू? हाँ अब हुआ, ये दीपक है। राम 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 सबको। राम राम भाई। राम राम भाई राम। हाँ तो ये दीपक स्काई का भाई है, ऐसा ये बोलता है। भाई स्काई तेरी क्या लगती है? कौन स्काई? मेरी कोई बहन नहीं है, मर गई मेरी बहन भाई। तो कल से ही तूने, कल जो हरकत है उसके बाद तूने राखी के बंधन को तोड़ दिया। देखो भाई सीधी बात है, ये बंदी ने पूरे सबको ऐसा कर दी थी कि महाजन के पास इसका एक वीडियो है, न्यूड वीडियो है, फोटो है, ऐसा बोल बोल के सबको पागल बना रही थी। आज दुनिया के सामने सब आ गया भाई। अच्छा भाई देखो, वो उनकी निजी लाइफ है, वो दोनों मतलब जो भी करे अपनी पर्सनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में ना जाते हुए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पोर्नो लाइव ही चलाए, हम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा भाई। व्यूअर्स को तो मारनी मुट्ठी है, व्यूअर्स को कौन सा बड़ा वहां कमरे में जाके कुछ मजे लेने हैं, व्यूअर्स को तो नीचे बैठकर मुट्ठी मारनी है। तो कल मतलब के अपना ये मेरा भी मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मुठ का नाम सुन के, सॉरी माफी चाहूंगा। तो ये अपने जो गुड्डू भाई बैठे हुए हैं, तो गुड्डू भाई के साथ कुछ घटनाएं घटी थी 6 महीने पहले, और बहुत सारी बातों को लेके इनके ऊपर इल्जामात लगे थे। गुड्डू भाई चिल्ला चिल्ला के मर गए कि ये सारी बातें सच है। स्काई और महाजन साथ में रुके थे, और इस बात का प्रूफ कल खुद महाजन ने ले लिया। क्या मैंने ये बात सच सुनी है गुड्डू भाई, जब तुमने कल मुझे कॉल किया था और आपने मुझे बताया? चालू रखिए चालू रखिए चालू रखिए भाई, दिखाता हूँ रुको। हाँ दिखाओ। ये तो मेरे जैसा ही फोन ही है कतई। आज ही नया दूसरा लिया मैंने। अच्छा देखो मेरा दीदी भाई अरे तू अरे कैमरा मुझे ना मारे दिखा भी देना मेरे को। ठीक है भाई कोई नहीं, 2-3 लाइव चल रही है मंदिर का, लाइव पे क्या नाम देगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ सकता हूँ। कितना गलत है यार ये। बस तू गाली देगा क्या मेरे को? वही क्या कर रहा है? रुको, मैं गलत हूँ कि नहीं वो बताओ सब व्यूअर्स। तू क्या कर रहा है? मतलब कि यार देखो, अब आज से जो 6 महीने पहले जो स्टेटमेंट दी गई थी, गुड्डू भाई ने जो बोला था, तो वो सारी बातें यहाँ पे सच हो चुकी है। 1 मिनट में जरा ये मेरा 2 कौड़ी का मैं जरा ये मेरा बेल्ट पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है यार। हाँ तो गुड्डू भाई साहब ने आज से कुछ महीने पहले सारी चीजें जो बोली थी। अच्छा ये आर्यन चौधरी मजे ले रहा था, ये मुठ मारने वाला आर्यन चौधरी था सबसे पहले। क्यों रे आर्यन चौधरी साले मुट्ठल मुट्ठल। भाई जला रहा है वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजे बांध दिए गुड्डू भाई साहब, आज तो मजा आ गया कतई जबरदस्त। भाई मेरे को भी नाम
तुम मेरे को दिखा क्यों नहीं रहा भाई, ये बता। हाँ, रहा नहीं जा रहा। तड़प ही ऐसी है। तलब भी ऐसी है आर्यन चौधरी, रहा नहीं जा रहा इससे। दिखाओ 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 और दिखाओ, पब्लिक की डिमांड है, दिखाओ। तो होगी कितने सालों में होगी भाई? 1-1.5 साल के बाद। तो मतलब इंजेक्शन, मतलब सॉरी 2000 से बनाना पड़ेगा मेरे को भी। भाई जिम करूँ मैं भी स्टार्ट? करना पड़ेगा भाई। अभी भाई पक्की हो गई भाई, जिम से कोई फर्क नहीं आ गया कुत्ता, आ गया आर्यन चौधरी, आ गया नीचे। दिखा दिखा दिखा, रखा नहीं जा रहा, तलब भी ऐसी है। ये मत कर। We trust you. अरे तुम्हें लाइक करनी मेरे को तो ट्रस्ट ठीक है, मैं 5 वीडियो बनी थी। हाँ, आप पे बड़ा भरोसा करते हैं आर्यन। अरे मैडम जी, ये ना अभी 500 लोग देख रहे, 500 लोग। अरे ऐसे कैसे कर दिया यार, ये कैसे कर सकता है ऐसा काम हल्का? निकल गया मेरे भाई आर्यन चौधरी का। मैं गलत हूँ कि सही हूँ, बताओ सब लोग। भाई गुड्डू बुकी भाई साहब, आप सही हो। आपने जो बोला था आज से 6 महीने पहले, वो आपने सच बोला था, आपने कोई झूठ मत बोला था। वो सारा अभी खुलासा मेरे तो पास आज की लाइव में हो ही गया ना। अभी हाँ, मेरे तो पास प्रूफ भी आ गया। अभी मैं पुलिस स्टेशन पे जाऊंगा तो भी मैं बोलूंगा, देखो। अच्छा, तो तुमने मुझे कल फोन किया था, गुड्डू भाई का कल मुझे फोन आया था। तो गुड्डू भाई, ये बात कितने प्रतिशत सच है कि आपने मुझे ये बोला कि आपको महाजन का फोन आया और महाजन ने ये लाइव जानबूझकर चलाई थी स्काई को बदनाम करने के लिए? ये बात में कितनी सच्चाई है? 100%। सुन लो भाई व्यूअर्स, ये स्काई और महाजन जो है वो गुड्डू भाई को स्काई फंसा रही थी। लेकिन यार देखो, सच्चाई सच्चाई होती है। मैं आर्यन चौधरी को ऐड करता हूँ। रहा नहीं जा रहा था ना उससे। 1 मिनट रुको, मैं उसको ऐड करता हूँ। रुको मेरे को निकालना नहीं, मैं जाता हूँ, नहीं तो अटक जाएगा। रुको। हाँ, आर्यन चौधरी अपना उसको, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है भाई, आर्यन चौधरी के साथ। नहीं, मेरा भी क्या लेना देना है। मैंने तो ठोक के पैसा दिया था भाई, बदला लेने के लिए। ठोक के पैसा खर्चा किया है मैंने। बहन के लोड़े बहुत पगड़ी पेटीएम मेरी किए वीडियो भी मैंने, दिखा रहा बहुत गूगल पे किए मैंने। सुन भाई आर्यन, बात सुन। आज से 6 महीने पहले जब महाजन स्काई को लेके होटल में गया था, वो सारा पैसा पे किया था गुड्डू बुकी ने। आज से 6 महीने पहले जब गुड्डू बुकी का स्काई के साथ कुछ झगड़ा हुआ, ये बंदे ने इंस्टाग्राम पे आके बोला कि भाई ये बंदी महाजन के साथ 2 दिन रुकी थी। तो महाजन ने स्काई ने इसके ऊपर केस बेस कर दिया था पुलिस स्टेशन में, और इसने ये दावा किया था कि गुड्डू बुकी मुझे बदनाम कर रहा है, मेरे पे लांछन लगा रहा है, मेरे पे वार प्रतिवार कर रहा है। तो गुड्डू बुकी पिछले 6 महीने से बेचारा इंस्टाग्राम छोड़ के चला गया था, क्योंकि उस टाइम में पूरे इंस्टाग्राम ने सपोर्ट किया था स्काई को कि भाई एक लड़की को ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है। अब जब तुम खुद लाइव पे बैठे थे आर्यन, और वहां पे मेरे को नहीं पता थी पनोड़ी की वो स्काई है, मेरे को नहीं पता था। अरे मतलब तुम्हें नहीं पता था? तुम्हें इतना तो पता था ना कि एक लड़की है वो। हाँ, लड़की है, इतना पता था। हाँ, तो वो लड़की जो थी वो स्काई थी। तो गुड्डू बुकी ने कल मुझे फोन किया और गुड्डू बुकी ने मुझे ये बताया कि जब मैं गलत था, जब मैं सही था, तब मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया था। आज पूरे इंस्टाग्राम के सामने लाइव चली है, लाइव पे ही सारी हरकतें हुई है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे इंसाफ मिले, मुझे लाइव पे बिठाया जाए और मैं अपनी बात को रख सकूं। तो भाई वो लाइव पे तुम खुद बैठे थे, उसके साथ स्काई थी, राइट? तो अब ये गुड्डू बुकी के ऊपर जो आघात प्रत्याघात लगे हुए थे 6 महीने से, तो भाई नीचे जितने भी व्यूअर्स बैठे हुए हैं, उन व्यूअर्सों को गुड्डू बुकी पूछना चाहते हैं कि गुड्डू बुकी कितना सच्चा इंसान है।
ठीक है। तो भाई देखो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि अगर कोई लड़की कोई लड़के पे इल्जाम लगाती है तो लोग यूजुअली यही सोचते हैं कि भाई लड़के की ही गलती होगी। सही बात है। ठीक है, लेकिन हमेशा भाई ऐसा नहीं होता है। ये जो स्काई नाम की औरत है उसने ये बंदे पे इल्जामात लगाए थे गुड्डू के ऊपर, और वो सारी चीजें कल लाइव के ऊपर प्रूव हो चुकी है कि वो 1000% सच बात थी। अब महाजंट नाम का जो बंदा है वो चोर है, सबको पता है। वो गोवा में जब वो था उसने दीपक कलाल के पैसे चुराए, उसके बाद उसने बहुत सारी लड़कियों के थ्रू पेटीएम के थ्रू उसने पैसे मंगवा के रखे, बहुत सारी लड़कियों को उसने पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, वो दिल्ली में भी मेरे खर्चे पे रुका था भाई, दिल्ली में भी मेरे खर्चे पे रुका था वो। अच्छा, दिल्ली में भी तुम्हारे खर्चे पे रुका था वो? तो उसकी औकात है 5 स्टार होटल में रुकने की। दिल्ली में कब आया था वो? दिल्ली में विनीत भाई ने जब मारा उससे पहले भी एक बार आया था, मालूम हो तो द्वारका में रुका था। हाँ, गया था वो, उस टाइम पे विनीत भाई के साथ रुका था वो सबसे पहले। हाँ, तो उस टाइम भी होटल का खर्चा तुमने ही दिया है? बर्थडे का भी खर्चा मैंने दिया था, वो तो बर्थडे का खर्चा विनीत भाई ने बचा लिया मेरा, बाकी 50,000 का और खर्चा था मेरा। अच्छा, वो खर्चा भी तुम देने वाले थे? तो होटल वाले को बोल रहा है कि गुड्डू भाई बिल देंगे, वहाँ पे 800 रुपए की प्लेट पे की थी उसने, 800 रुपए वाली प्लेट रखी थी, 35 लोग जाने वाले थे वहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। और मेरे को फोन करके बोला था 6 ब्लैक लेबल, 15 बियर सब चाहिए या होटल पे। अच्छा, नारंगी पीने वाला तुमसे ब्लैक लेबल मांग रहा था? तो वाह। हाँ, तो यहाँ पे देखो भाई, हमेशा मैं तो भाई लड़कियों की बहुत ही इज्जत करता हूँ, लड़कियों की मैंने हमेशा इज्जत की है, मैं किसी लड़की को फालतू में घसीटता नहीं हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो उन दोनों की निजी लाइफ है, वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे जो भी करे, मुझे उन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे गुड्डू भाई का फोन आया, गुड्डू भाई ने मुझे बोला कि पनौड़ी भाई देखो मैं सच हूँ, आज ये लोग होटल के अंदर गुलछल्ले उड़ा रहे हैं, तो मैंने 6 महीने पे। अब इसकी एक दोस्त आई है डिम्पल पंगा, डिम्पल से पंगा नहीं, अब ये डिम्पल को मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये डिम्पल बहुत ही आगे पीछे घूमती है। दीदी 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 आ गई, दीदी 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 आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, ये बहुत ही इसके आगे पीछे घूमती है, तो इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है गुड्डू भाई, आप बैठो, आप तो मेन महारथी हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं तो बैठा हूँ। हाँ, एक मिनट बस। अब भाग जाएगी ये आएगी नहीं अब ये। आजा डिम्पल, 2 मिनट के लिए आजा ऊपर, कोई अरे आ जाएगी, गाली गलत नहीं होगी। मेरे को बहुत ठुकरा है सब लोगों ने, मेरे को बहुत भर भर के गालियां दी। अब 10 दिन रुको, 10 दिन के बाद इससे घर पे पार्सल इतने जाएंगे ना, बहन तो पागल हो जाएगी वो। आर्यन मैं चलता हूँ भाई। आर्यन क्या तू रुक भाई, तो मैं चलता हूँ, मेरे डिम्पल को करना। अरे नहीं आएगी वो, तो बेटर है, मैं जा रहा हूँ, कर ले तो एक बार पनौड़ी ऐड। नहीं वो गिरा हुआ इंसान भी आया है नीचे, 1 मिनट रुक जाओ। आर्यन भाई राम राम। भाई राम राम, ठीक हो भाई? एकदम बढ़िया भाई। भाई वीडियो देखिए तो मजे ले रहे हो आप। हाँ, तो भाई सूफी भाई, मैं आपको थोड़ी देर में ऐड करता हूँ, यहाँ पे आर्यन की जरूरत है क्योंकि आर्यन वो जस्तमित गवाह है, जस्तमित गवाह है वो लाइव का, जहाँ पे ये बंदे ने बैठ के मूठ मारी थी। 1 मिनट रुक जाओ। मेरा नाम मतलब रंडी के, मेरा नाम मतलब तेरी माँ की चीज, 100 बार समझाया भाई। मैं आर्यन भाई साहब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे छाए हुए तुम बोल रहे हो दिखाओ दिखाओ और दिखाओ तुम। अभी दिखाओ दूसरा वीडियो मेरे पास, अब है मेरे पास, निकाल के रखा है साहब। दिखाना भाई दूसरा, मैं भी देखूं क्या दूसरे में दिखाना है। नहीं वो कल दिखाऊंगा, वो कल के लिए खेला रखा है। मैं तो नहीं हूं ना भाई इसमें। आप हो, आपके ऊपर मैं हाथ रख दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ पनौड़ी भाई, मैंने अभी इनका वीडियो देखा यूट्यूब में, इनको तो इंस्टाग्राम में मतलब बहुत थूका और
मतलब गुड्डू भाई के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। इनको तो इसीलिए तो मैंने गुड्डू भाई का सपोर्ट, देखो भाई, अगर हाँ, मेरी हाँ, वजह से उस टाइम पे मैंने भी गुड्डू भाई को गाली दी थी, गुड्डू भाई आई एम सॉरी यार, मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, नहीं आई नहीं एम भाई सो नहीं, सॉरी। मेरे को लेकिन तो एक ही भाई परेशानी थी, सुनो, भाई लोग मैंने नहीं सुनो, थे साथ इस में। बंदे का मैंने आज इसलिए सपोर्ट किया, मैंने इसके लिए आज इसको लाइव पे बिठाया कि मैंने इसको गाली दी, लेकिन गुड्डू ने एक ही चीज बोली कि भाई पनौड़ी अपना भाई है, मैं उसको गाली नहीं दूंगा, मैं इंस्टाग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। सही बात। ठीक है, ये बंदे ने एक भी गाली नहीं दी मुझे। ये बंदा पनौड़ी आर्मी के साथ लाइव पे जाता था। इस बंदे ने मुझे एक भी लफ्ज नहीं बोला। उसने बोला कि पनौड़ी भाई को अभी मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन भाई जब मेरा टाइम आएगा तब मैं बोलूंगा। राइट। हाँ, हाँ, हाँ। तो देखो भाई, यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स बैठे हुए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनकी निजी लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे को भी मतलब नहीं है भाई। वो दोनों होटल चाहे में जो जाना भी हो कर, वहाँ जा नहीं नहीं, आपको तो मतलब होना चाहिए गुड्डू भाई यार। आपको उस समय कुत्ता बना दिया गया था, आज आपके पास शेर बनने का मौका है। वो नचनिया है पूरी भाई। वो डांस बार में नाचती है, तुमको क्या पता। क्या बात कर रहे हो? तो अरे बाप, भाई वो तो बोलती है कि वो पॉलिटिशियन की लड़की है, मतलब उसका कोई पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन है। वो घर पे अकेली रहती है, वो कोई नहीं है उसके साथ। अरे नहीं, अब ये लात बात मार के भी निकाल भाई, दिया अब देखो, अब लोग भी समझ गए कि अगर वो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से होती, इतनी बड़ी ये पॉलिटिशियन की कोई लौंडिया बोंडिया होती, तो मुझे नहीं लगता है कि ये दो कौड़ी चोर के साथ ये होटल वोटल में जाती या रुकती। अब तो यहीं से ही पता चल गई सारी बातें। होटल का रूम तो तो देखो बहन, तो 2000 वाला तो रूम है बहन, तो 2000 रुपए वाला तो रूम है, और टूटी फूटी सी बैग पड़ी है बहन, तो लाल कलर की। तो जब ये पहली बार महाजन तुमको मिलने के लिए आया था, 3 स्टार तो उस टाइम होटल में रुका था। कहाँ पे, किस एरिया में? पारला में, एयरपोर्ट के सामने। अच्छा, एयरपोर्ट के सामने। आपको कितने दिन रुका था? ये पहली बार आया था तब? 5 दिन 5 दिन। अच्छा, 5 दिन रुका था। तो और 5 दिन का मतलब जो रूम का रेंट था वो तुमने दिया था? रूम का नहीं, खाने पीने का सब रेंट मेरे पे था। डांस बार में लड़कियों को नचवाता था, उसका पैसा भी उड़ाता था, वो भी मेरे पे था। तू तो यार बहुत ही गरीब टाइप, बहुत ही यार, तू तो चोर और गरीब निकला रे, लोगों के पे ही पैसे पे। तू साले इयासी करता है। वहां गोवा गया था, वहां दीपक के पैसे चोरी किए थे तूने, वहां पे साले तूने महाजन। भाई ये महाजन की एक बात बताता हूं मैं, अभी तक किसी को पता नहीं है, अब मैं इसका पोल खोल रहा हूं। ठीक है, साहिल चौधरी को जानते हो तुम लोग? साहिल चौधरी, साहिल चौधरी, हाँ जानता हूँ, दीपक भाई के साथ आया करते थे दीपक भाई के साथ साहिल चौधरी। पहले वो एयरपोर्ट पे गया था, फिर दीपक और उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो बंदा गोवा में ही था, लेकिन वो अपने दोस्त के उधर चला गया था रहने के लिए। ठीक है, उसके 1-2 दिन बाद दीपक बहुत लाइव पे रोया भी था कि भाई मुझे साहिल मिलने के लिए नहीं आया। उसके 2 दिन बाद साहिल दीपक को सिर्फ मिलने के लिए उसकी वहां पे जो होटल थी, वहां होटल नहीं थी, वहां पे उन लोगों ने जो कमरा बमरा जो भी रखा था वहां पे ये गया था। राइट, मतलब होटल ही थी। ठीक है, तो जब साहिल वहां पे पहुंचा, शाम का टाइम था, इवनिंग का टाइम था, 7:30 8 o'clock हो रहे थे। भाई ये डिटेल सिर्फ दीपक को पता है, मुझे पता है और साहिल को पता है। ये बात साहिल चौधरी से कभी पूछ लियो, कभी भी वो लाइव पे आए तो उसको पूछ ले दोनों बात क्या हुई। तो साहिल इवनिंग टाइम पे वहां पे पहुंचा तो दीपक बहुत ही घबराया हुआ था। तो साहिल ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तू इतना मतलब रो क्यों रहा है, तू घबराया हुआ क्यों है? तो दीपक ने बताया कि ये माँ के लौड़े महाजन ने होटल के काउंटर में से चोरी की थी। ओह माय गॉड। यस, क्योंकि वहां पे जो ओनर था वो दीपक को जानता था, मतलब दीपक की वजह से उसको बहुत ही अच्छा बिजनेस मिल रहा था वहां पे। तो काउंटर पे ऊपर इसके ऊपर ट्रस्ट करते होगे, जो भी काउंटर पे कोई था नहीं, ऐसी कोई जो भी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में इसने काउंटर में से पैसे चोरी किए थे ये महाजन ने। कितने करते थे? कितने? तकरीबन कुछ 22 या 23 हजार रुपये थे, कैश काउंटर के अंदर पड़े हुए थे। वो पैसे इसने चोरी किए थे
ठीक है। अब वहां पे ये बंदा तब पकड़ा गया कि काउंटर के ऊपर कैमरे तो ऑब्वियसली होते हैं, ठीक है, सही होता है। लेकिन नहीं, उसका मालिक जो है, उसका मालिक है वो बहुत ही दिमाग वाला है। उसके मालिक ने क्या किया था, उसने एक हिडन कैमरा छुपा के रखा था कि जो वहां पे वर्कर काम करते हैं, अगर वो लोग चोरी करे तो वो लोग पकड़े जाए, समझते हो। तो वो हिडन कैमरा के अंदर ये बड़वा पकड़ा गया। जब यस, गोवा से आया ना, जब गोवा से मुंबई आया, पूरी बात तो सुन लो। वहां पे जब पुलिस बुलाने की बात हुई, ठीक है, तो वहां पे उसी टाइम पे साहिल पहुंचा था। भाई साहिल ने रिक्वेस्ट की, साहिल ने बोला कि यार बहुत बड़ी बात बन जाएगी, लोगों को सोशल मीडिया पे पता चलेगा, बंदे का नाक कट जाएगा, बंदे की माँ चूत जाएगी। तो वहां से जाके उसके बाद मैटर को दबाया गया, मैटर को छिपाया गया और वहां पे ही सॉर्ट आउट किया गया। अगर ये बात गलत हो ना भाई, बहन की चूत में कल का सूरज ना देखो, ठीक है। अभी तो ये देखो, ये शान नीचे बोल रहा है कि केस भी होने वाला था, ये देखो शान। और वो जो आपने अमाउंट बताया ना 2700, वो 27,000 रुपए था पनोड़ी भाई, 27,000, उसके भी कमेंट आ रहे हैं नीचे। भाई मैं कभी सोशल मीडिया पे मैं कभी झूठी इंफॉर्मेशन देता ही नहीं हूँ, ठीक है, जब क्योंकि ये गोवा से आया सोशल था तो दीपक भाई ने 4,000 रुपये दिए थे उसको, वो ट्रेन में क्या आया था, हुआ? वहां से फ्लाइट में नहीं आया था। दीपक भाई ने 4,000 दिया था उसको, चले के निकल यहाँ से। अरे मादर चोर साले भिखारी चोर, मैं गुटखा खाता हूँ, मैं सोडा बेचता हूँ, मैं चिप्स बेचता हूँ, ठीक है, ईमानदार हूँ भोसड़ी के, मैं ईमानदार हूँ, समझा, मेरा बाप ईमानदार है। मादर चोद ये मजदूर का हाथ है, मजदूरी करता हूँ मैं, खुद का पैसा कमाता हूँ मैं, तेरी तरह बहनचोद चोरी नहीं करता, तेरी तरह लड़कियों के साथ हाथ नहीं जोड़ता। पेटीएम करो बहनचोद, बाइक में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, समझा। उसका बाइक का इंस्टॉलमेंट भी मैंने भरा हुआ है 2-3 तो भाई आपने उसको गोद ले लिया था क्या? आपने हाँ, इतनी वही मदद मैं क्यों भी की यही उसकी? कहने वाला था हाँ। कि इतना क्यों करा आपने उसके लिए। भाई था भाई, अभी भी मेरा भाई है, कोई टेंशन मत लो, मेरा बदला था वो पूरा कर दिया उसने जो मैंने पैसा डाला था, उसको जो बदला था वो कर दिया भाई। अभी भी यार मेरा गुड्डू भाई है वो, आपने तो बाप का फर्ज निभाया यार, बाप का फर्ज निभाया। अभी भी मेरा भाई है भाई। मेरे को जो काम करना था ना भाई, मेरे को जो प्रूफ देना था ना बनोड़ी भाई को, पूरे इंस्टाग्राम को, वो उसने मेरा पूरा कर दिया भाई। चलिए, आपकी बनोड़ी भी जिस तो तरीके शादी से कर- मतलब आप इंस्टाग्राम छोड़ के भागे थे और आज आप शेरों की तरह बैठे हो, तो अच्छा लग रहा है यार। आपने भी कितनी बार ये किया होगा, मैं आया कभी लाइव में आपकी? हाँ, नहीं आया नहीं आया, इसीलिए नहीं आता था आपके भाई। पास उस समय मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए आप नहीं आते थे लाइव में, पर अब आपके पास है जगह। अभी मेरा भाई है भाई वो, मेरा जो बदला था उसने अच्छे से निभाया मेरे साथ। उसको भी बोल रही थी तेरी वो कर दूंगी। ले महाजन ने क्या किया तेरे साथ, ले अच्छे से तेरा गेम बजाया और दिमाग से गेम बजाया। हम दोनों का मिली भगत थी, मेरी और महाजन की। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कल जो भी हुआ उसमें महाजन और आपका मिला हुआ हाथ था, ऐसा कहना चाह रहे हो? अभी आप तक गेम नहीं समझ? अरे बाप रे, नहीं समझ गया भाई, बहुत तगड़ा गेम खेला आपने तो यार, वाह। आपने तो सामूहिक बलात्कार कर दिया यार, बिना गए हुए। अरे माँ चोद दी तुमने तो भाई पब्लिक की। भर के पैसा दिया हुआ है भाई, भर के ठोक के, जब बोला तब पेटीएम गूगल पे किया है। ओहो, क्या बात कर रहे हो? वो गया उसकी फ्लाइट करवाई। तब भी तो लोग भाई देखो, आर्यन भाई मेरी बात सुन, आर्यन तू ये बात मानता है, अगर तू किसी लड़की को प्यार करता है, उसको हाँ। चल भाई प्राइवेटली तू मिलता है, तो भाई तू ऐसी लड़की, मतलब जिससे तेरा दिल लगा हुआ है, जिसकी तू रिस्पेक्ट करता है, उस बंदी को तू ऐसे नंगा लाई पे लाके बिठा देगा? जो कल लड़की आई थी वो नंगी थोड़ा हुई थी। अरे कहने का मतलब कि वो हाँ, चुम्मा चाटी वाला हाँ, भी समझ तू गया। दिखाएगा अपनी बंदी का? नहीं। कौन दिखाता है भाई? इसे प्यार बोलते हैं कि भाई प्यार के बहन चो तुम चिछड़े उठाओ लाइव पे,
तो ये पूरा गुड्डू भाई का प्लान था। भाई गुड्डू भाई मान गया तुम्हारे दिमाग को, भैंचो पैसे से क्या नहीं होता, भाई मान गया यार सही में। अच्छा गेम बजाया भाई, अच्छा। सलूट मार दे। मेरे को बदला लेना था, अच्छे से लेना था भाई, और दिमाग से लेना था, दिमाग से मतलब खेला कि वो, मैंने। और इसलिए वो तो था, लाइफ में नहीं आता। राइट राइट, और वो था ही, और वो वही महाजन तो ऐसे भी लालची कुत्ता है। तो इस बंदे ने पैसे डाले और पूरा खेला करवा दिया। जबरदस्त भाई। साला मैं तो सोच में पड़ गया भाई, इंस्टाग्राम की आज तक ऐसी कोई लाइव नहीं बनी। आज तक भाई लड़कियां ऐसा बोलती है, नहीं नहीं मैं तो कभी डीएम में नहीं गई, ये तो झूठ बोल रहा है, मैंने तो कभी अपने कपड़े नहीं उतारे। सारी लड़कियां यही चीज बोलती है, कंट्रोवर्सी होती है तब, ठीक है भाई। ये बंदे ने तो लाइव पे दिखा दिया सारा चीज साला। उसी चीज का पैसा मिला था भाईचारा में। पर तुम्हें कैसे पता वो उसका ही है? भाई यहाँ से गया, पैसा रूम बुक किया, सब मेरा पैसा है, सब मेरा पैसा आर्यन लगा। भाई जब ये इनसे मिले हुए हैं तो जनता को तो वो दिखाया गया जो जनता देखना चाहती थी। इन्होंने तो पैसा खर्च किया ना, एक्सक्लूसिव वीडियो तो इनके पास आए होंगे, क्यों गुड्डू भाई? सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही है, सही बोले। वो दिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा भाई बात। यही फोन में पड़ा है, सब यही फोन में पड़ा है, देखो यही फोन में पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, देखा था मैंने। वो जो कुछ ज्यादा खतरनाक चीज होगी ना वो मत दिखाना है, किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेलना। हाँ हाँ हाँ, पॉलिटिशियन की लड़की है, पता चला आपको कोर्ट कचहरी खींच ली, आपको पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है, तो क्या इज्जत रह जाएगी गुड्डू भाई? फिर आप एक साल के लिए चला जाओगे इंस्टाग्राम छोड़ के। नहीं नहीं भाई, नहीं, कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ संभालेंगे वो लोग भी भाई मेरे को। भाई एक इंफॉर्मेशन आ रही है व्हाट्सएप पे, कोई पंजाबी भाऊ है, पंजाबी भाऊ नाम का कोई बंदा इंस्टाग्रामर है, उससे भी ये बड़वे ने 10,000 रुपये लूटे हैं। उससे भी ये बड़वे ने 10,000 रुपये लूटे हैं, ये चोर ने। वो उसके अकाउंट में कभी पैसा लेता ही नहीं था भाई, दूसरे अकाउंट से लेता था पैसा, दूसरे के पेटीएम में डलवाता था, दूसरे के गूगल पे में डलवाता था, उसके गूगल पे में नहीं लेता था कभी पैसा। राइट मनोड़ी भाई मेरा भाई है भाई, मेरा काम कर दिया भाई, अब उसको माफ कर दो। मेरा काम था आपको बताना प्रूफ। भाई वो बंदे ने मेरा साथ दिया, वो बंदे ने मेरा साथ दिया। भाई गुड्डू भाई देखो, मैंने आपका इसलिए साथ दिया कि एक टाइम पे मेरे से गलती हुई थी कि मैंने आपका सपोर्ट नहीं किया था। वहां पे सब लोगों ने कहीं ना कहीं मेरी वजह से मेरी वजह से स्काई का सपोर्ट किया था। लेकिन यार जो चीजें गलत होती है उसमें भाई कोई जो सच है वो सच है। अब कल लाइव पे ही लोगों ने सारी चीजें देख ली, तो उसमें भाई अब तुम मतलब कि तुम 100% सच्चे साबित हो गए कि कल जो हुआ वो 100% आज से 5-6 महीने पहले पक्का हुआ होगा। और तुमने जो महाजन को पैसे दिए, सारी चीजें तुमने महाजन से करवाई। यार बहुत दिमाग चाहिए इसके अंदर भाई, मान गया मैं तुम्हारे दिमाग को यार, सही में भाई। देखो सही खेला तो इन्होंने ही कर दिया। और सोचिए पनोड़ी भाई, इतनी जलील होने के बाद गुड्डू भाई 6 महीने तक अंडरग्राउंड रहे, खून के आंसू रोए इन्होंने, पर कभी किसी को बोला मत। और जब मौका आया तो इन्होंने गांड फाड़ दी। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ गुड्डू भाई आपसे, तो अभी आप आगे और किस तरीके से बदला लेंगे? जैसे आपके पास एड्रेस है, तो आप क्या कोंडोम भेजेंगे, ब्रा चड्डी, ऐसा कुछ भेजने की प्लानिंग है आपकी? करूंगा 15 दिन रुको, 15 दिन के बाद पार्सल इतना भेजूंगा ना भाई तो पागल हो जाएगा। हाँ, अमेजोन की डिलीवरी टाइम वैसे भी 5 से 7 दिन की होती है, तो 15 दिन में ठीक है, अच्छे खासे पैकेज पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो तुम कहीं ये लाइव की सीडी तो मत भेजने वाले हो उसके घर पे? वो भी भेजूंगा, वो भी निकाल लूंगा। उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, उसके फोन से सब चैट वगैरह सब निकाल लूंगा, टेंशन मत, उसका कांटेक्ट भी निकाल लूंगा मैं। तो उसके घर का एड्रेस ऑलरेडी आपके पास आ चुका है? आ चुका। कितने दिन हो गए मेरे पास? 2 महीने पहले आ गया था उसका एड्रेस, जब मैं पुलिस स्टेशन गया था। मेरे को लगता है कि इनको इतना जलील किया गया कि इन्होंने हैकिंग में भी मास्टरी कर ली, और अब ये एक हैकर भी बन चुके हैं, और ये किसी की भी डिटेल विटेल निकाल के
गाड़ फाड़ नहीं देंगे नहीं, अब। इनको ये सारी चीजें इनको पुलिस स्टेशन से ही मुहैया की मुहैया की जाए मुहैया की गई मुहैया थी। मुहैया, यस हाँ हाँ मुहैया करवाइए। भाई, एक बार सुमित भाई को मैं ऐड करना चाहता हूँ। सुमित नारंग के ऊपर भी ये लड़की ने लांछन लगाए थे। उस टाइम मैंने सुमित भाई को मतलब के नहीं दो शब्द नहीं बोल दिए। भाई, ये सुमित भाई को भी ले लो, सुमित भाई को भी ले लो। नहीं, सुमित भाई के ऊपर भी लांछन लगे थे, आघात प्रत्याघात लगा था। इस लौंडिया ने बोला था हाँ कि जी ये भाई, सुमित नारंग मुझे कॉल करता है, वीडियो कॉल जय करता है। बोलेगी। कौन बोल रहा था? राम राम भाई। राम सुमित राम भाई, भाई। राम राम जी, ठीक हो भाई? सुमित भाई, शायद आपको याद होगा कि आज से 8-9 महीने पहले स्काई के साथ आपका झगड़ा हुआ था, हाँ जिसमें वो बंदी ने आपके ऊपर आघात प्रत्याघात लगाए थे कि आप उसको हैरेस करते हो, आप उसको कॉल करते हो, और आपका उसके साथ झगड़ा हुआ था। तो हाँ उस टाइम पे वो अपने आप को बहुत ही सीधी दिखा रही थी, बहुत ही वो दूध की धुली दिखा रही थी। और उस टाइम पे भी तुमको ये धमकी दी थी उसने कि मैं पुलिस केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो सुमित भाई, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं कि उस टाइम पे भी मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी। आपने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोला था कि यार देखो, ताली दो हाथ से बजती है। अगर मैंने वीडियो कॉल किया तो उसने वीडियो कॉल का आंसर क्यों दिया? ठीक महाजन है, की वजह से हुई, महाजन की वजह से लड़ाई। क्या हुआ? महाजन की वजह से लड़ाई हुई थी उससे। महाजन जो है ना, दिमाग गेमर है, थोड़ा दिमाग चला जाता है वो। अरे लेकिन इसका नहीं भाई, पूरा गेम खोल दिया गुड्डू भाई ने। तुम्हें पता नहीं आज यूट्यूब पे क्या लाइव चली है? ना मुझे नहीं पता क्या बात होगी, मेरे को बताओ, पूरे एक्सप्लेन करो। गुड्डू भाई, गुड्डू भाई क्या बात? गुड्डू भाई, तुम्हें मौका देता हूँ, टूट पड़ो। बताओ रुको वीडियो दिखाता है, रुको। बताओ तो सही, क्या बात है, बताओ अरे तो। दिखाएगा, अभी एक देखिए। मिनट, एक मिनट, कमेंट ऑफ करता हूँ, एक मिनट, हाँ, ओहो कमेंट ऑफ। ओहो, क्या कर। अरे एक मिनट, कमेंट ऑफ। आपको भी भेजा था सुमित भाई मैंने। भाई दिखाया जाए, खेला दिखाया जाए प्लीज। अरे बाप रे, लाइव पे हुआ है, लाइव पे, लाइव पे। ओह माय गॉड। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई फिर? अरे अरे स्क्रीन live है। रिकॉर्डिंग नहीं है बड़े भाई साहब, ये लाइव है, लाइव। ये जो लाइव चल रही है ना, ये नंगापन लाइव पे हुआ है, देखो। हाँ, साथ में कौन, के साथ में कौन है? स्काई, स्काई। महाजन भी। ओह माय गॉड, बताओ, हाँ, बदनाम कर रहा है तो। रहा नहीं सुमित जा भाई बस रहा। आप वो सोच उसको के बदनाम नहीं कर मर रहे। पाए और महाजन भाई ने काम कर दिया, तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ, हाँ। बताओ। बताओ, ये प्यार होता है? लाइफ पे वो कर रहे हो तुम, बदनाम कर रहे हो। मैं क्या महाजन, ओह माय गॉड। महाजन फिल्टर बहुत बुरा लग रहा है, हटा दे इसको जल्दी। ये नीचे विंडो में कौन बैठा है पनोड़ी भाई? आर्यन चौधरी खुद बैठा था, अभी जो लाइव पे आके गया ना, वो बैठा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ रुको भाई, चुम्मा चाटी होगा, देखो चुम्मा चाटी होगा अभी। बताओ, ये देख लो। कलयुग आ गया, कलयुग। बताओ, पनोड़ी भाई कमाल कर दिया गुड्डू भाई ने तो यार। ये वो देखो, वो देखो, वो देखो। इमरान हाशमी हो रहा है, इमरान हाशमी। यार वैसे सुमित भाई आप सच बताइए, अभी आप बाहरी मन से खुशी लग रहे हैं पर अंदर से रो रहे हैं आप। हाँ, सुमित भाई को ऐसा लग रहा है मेरा नंबर नहीं आया। शेर के आगे चिकन रख दोगे तो क्या हाल होगा भाई, महाकाल। वो देखो 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 देखो, हाँ कि सीन अच्छा है। वो बच्चा चेहरा दिखा दे, मैं वैसे चल जाऊंगा भाई। चेहरा नहीं देख पाओगे भाई कभी। ओहो, मतलब मेरी कब होगी कि 1.5 साल में। अरे पनोड़ी भाई
हाँ सॉरी ये 2010 वीडियो मेरे को भेज दो ना, मुट्ठी मारने के काम आ जाएगी भाई। अरे यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए, ऐसे ही मिल जाएगा, रैंक कर रहा है, ट्रेंडिंग 1। करना पड़ेगा हाँ भाई। हाँ भाई पक्की जिम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। कोई फर्क ओ अरे देखो देखो, सीन देखो, सीन देखो, अरे सीन देखो। रहा नहीं जा रहा, चीची ऐसी है। रुको रुको, दिखा था वापिस। ये हाँ कौन हाँ, है? थोड़ा अरे यार मैं जिम करूंगा भी स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। देखो देखो अभी पक्की हो गई भाई, जिम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अरे बहन रहा नहीं जा रहा। भोले भोले, चलो 12 बज गए, महाशिवरात्रि हो गई खत्म। झूठी है। We trust you. अरे तो मैं लाइव करती हूँ, मेरे को तो ट्रस्ट चाहिए, मैं पर्सनल वीडियो बनी। हाँ, आप पे बड़ा भरोसा करते हैं आर्यन। गुड्डू भाई मेरा मूड खराब कर दिया तुमने यार। आप 4 बोले, आपका नंबर नहीं आया। I even don't expect this from Sky। बहुत सही डांस। भाई ये ओ राजा 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 कलेजा में समझा। अरे सॉन्ग दब गया। कलेजा में समझा। हाँ गोहिया में बड़ी के सैया मार डाला रे, बड़ी के सैया कचा खच 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 सैया मारे लो मैं फंसी के सैया मार डाला रे सुबिन तारक को मारे लो कचा कच छोटी है। गुड्डू भाई मजा बांधती है आपने, मजा आ गया भाई। बहुत दिन बाद पनोड़ी ऐसी भाई लाइव कमेंट चली ऑन, यार। पनोड़ी भाई कमेंट ऑन, सुनो कमेंट कनौड़ी भाई दीपक का हाँ। बर्थडे विश कर दो एक बार लाइव पे। आज दीपक का बर्थडे है। हाँ भाई, दीपक का बर्थडे है आज, दीपक हाँ। कलाल का। तो विशिंग भाई सब लोग मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे लिखो दीपक तो भाई को। दीपक कलाल भाई विश यू हैप्पी बर्थडे। लास्ट ईयर मैंने तेरी केक काटी थी, मैंने, गोल्डी भाई ने, सब लोगों ने, राइट। इस साल भी मैं संडे को काटूंगा भाई दीपक की केक। संडे को मैं कल ही काटूंगा, कल संडे है। कल संडे भाई, कल ही लाइव पे आएगा, लाइव पे आ जाएगा कल। तो कल दीपक की केक काटूंगा मैं बर्थडे की, ठीक है। एंड भाई गुड्डू भाई देखो, आप सच्चे हो, इसीलिए मैंने आपका सपोर्ट किया। और भाई उस टाइम जब पूरा इंस्टाग्राम आपके ऊपर चढ़ गया था, मुझे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन आज भाई आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने जो दिमाग से गेम खेला। सुमित भाई पता है इन्होंने क्या किया? नहीं गेम क्या खेला, ये तो चलो वीडियो आई है। तुम्हारी दिक्कत किससे हुई? महाजन से दिक्कत हुई? तुम्हारी किससे दिक्कत है? स्काई से दिक्कत है? किससे दिक्कत हुई? महाजन से दिक्कत नहीं है मेरे को भाई, महाजन तो मेरा भाई है। अच्छा फिर ये तो वीडियो कहाँ से आई तुम्हारे पे? अच्छा मतलब लाइव से निकाल दी है? डिटेल बताओ, डिटेल बताओ। आप डिटेल में बताओ, आप डिटेल में बताओ बनवारी भाई। भाई हमने तो फर्स्ट टाइम देखी है भाई ये लाइव। अच्छा मतलब तो तुम्हारे मैं फोन पे सुमित भाई बताता हूँ क्या हुआ। आज से 6 महीने पहले ये अपना गुड्डू भाई ने ये बोला था कि महाजन बॉम्बे आया था, महाजन के लिए मैंने होटल बुक किया 5 दिन के लिए, और उसमें से 2 या 3 दिन स्काई महाजन के साथ होटल में रुकी थी। अच्छा तो स्काई ने इनके ऊपर पुलिस केस कर दिया था। स्काई ने ये बोला कि तुम एक सीता सावित्री, एक दूध की धुली हुई लड़की को तुम कैसे बदनाम कर सकते हो लोगों के सामने, ठीक है। तो उस टाइम पे पूरे इंस्टाग्राम ने स्काई का सपोर्ट किया था कि भाई गुड्डू बुकी झूठ बोल रहा है, गुड्डू बुकी बदनाम कर रहा है एक सीधी सादी लड़की को।
हाँ। लेकिन फिर ये बंदे ने क्या दिमाग लगाया, इसने महाजन को लपेटे में लिया, महाजन को इसने ठोक के पेटीएम किया, ठीक है, और महाजन को भेजा इसने बॉम्बे इसको मिलने के लिए। ओह माय और इसने बोला कि भाई जब मतलब वो बंदी ड्रंक ब्रंक हो, नशे बसे में हो, तो उसी टाइम पे लाइव चला दियो। अच्छा, और महाजन बताओ ने भाई वही बहन किया, चो। महाजन ने चुम्मा चाटी करते हुए लाइव चला दी। तो ये प्रूफ हो गया कि जो 6 महीने पहले ये बंदे ने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो कतई सच इंफॉर्मेशन थी। भाई गुड्डू भाई सैल्यूट है इस बात के लिए तुम्हें, भाई तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इंस्टाग्राम पे। हाँ, सही बता। अच्छा सा गेम बजाया, अच्छे से गेम बजाया मैंने। और वहाँ हाँ, पे हम भी पॉलिटिशियन खेल सकते हैं, भले जब की पॉलिटिशियन में बात कोई ये जब की बात है ना, जो गोवा से सीधा भागा था मुंबई, भाई जब की बात कर। हाँ, गुरुवार से हाँ सीधा मुंबई आया था। हाँ हाँ, तो भाई बहुत ही मजा आया हाँ। गुड्डू भाई। अच्छा जी। और भाई देखो, मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। मेरे को भी मतलब नहीं, अभी मेरे को जो था वो हो गया। हाँ, तो भाई जिसको जो, इनको तो एविडेंस चाहिए था पुलिस में देने के लिए, इनको एविडेंस मिल गया, तो अब ये बंदा तो फ्री हो गया, इसका तो अब कोई मतलब मसला ही नहीं है। बट ये बंदे ने कसम खाई है कि वो जो लाइव कल चली थी ना सुमित भाई, उसकी सीडी ये बंदा उसके घर पे कुरियर करेगा। ओह यस, काय के घर पे ये कुरियर करने वाला है वो सीडी को, एंड बहुत सारी चीजें ये करने वाला है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये बंदे ने बहुत ही बातें अपने ऊपर ले ली। बहुत लोगों ने उसको गालियां भी दी, गुड्डू बुकी को। ये बंदा इतने टाइम से इंस्टाग्राम छोड़ के चला गया था, लेकिन आज गुड्डू बुकी का दिन है, अब मतलब उनके ही दिन शुरू हो गए। तो अब गुड्डू बोल रहा है कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। भाई पनौड़ी भाई, गुड्डू का दिमाग तो मानने वाला है भाई उस्ताद, क्यों? हाँ गेम खेल गए ये भाई, जबरदस्त गेम यार, सोचो पैसों में कितनी पावर होती है। मेरे को लग रहा है गाड़ी भी नहीं की लेके घूम रहा था, शायद ओडी में घूम रहा था, किसमें घूम रहा था जब आया था वो? ओडी में मेरी ओडी में घूम रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था वो, जिसमें भी लाइव आया होता शायद। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा ये लाइव पे गुड्डू भाई आपको इनवाइट करके, और सुमित भाई पे भी लांछन लगी। महाजन को मेरे को गिफ्ट देना है, वो मैं कल दूंगा उसको गिफ्ट। अच्छा, अभी भी आप महाजन को गिफ्ट दोगे? 100% दूंगा भाई, मैंने काम कर दिया तो मैं गिफ्ट तो दूंगा ना भाई। कोई भी बंदा काम करे तो पैसा तो देना पड़े ना भाई। ये तो गिफ्ट भाईचारे की बात, तो गिफ्ट दूंगा। इसका मतलब सारी गेम महाजन नहीं खेली? सारी गेम खेली मैंने, मोरा उसको बनाया था मैंने। ओह, सही कह रहे हो तुम, सब पैसों का कमाल हो गया सिस्टम, है ना? हाँ, मैं गिफ्ट दूंगा भाई। पूरा का पूरा शतरंज थे और वो सब प्यादे थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं गुड्डू भाई। ओ भाई, उसको खाली प्यार में फंसाना था, वो गेम था हमारा। अरे बाप रे, वो ट्रस्ट दिलाना था कि महाजन उसके साथ ही है। बताओ पनौड़ी भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लॉयल है ना, उन पे तो विश्वास होता नहीं किसी को, हकीकत में। सही बात है। जो लॉयल होंगे ना, उनको तो समझते चूतिया, और जो होंगे ना जो गेम खेल रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास हो जाए। अरे यार तुम खुद सोचो सुमित भाई, देखो ये तो एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर यार वो लड़की ऐसा बोल रही है स्काई कि भाई मैं तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन फैमिली से बैकग्राउंड से हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, यार सीधी सी बात है, अगर तू इतने बड़े फैमिली से है तो तू ऐसे लड़के को, मतलब ऐसे चोर को, ऐसे भिखारी को, जो बंदे ने सोशल मीडिया पे अपना पूरा प्राइवेट पार्ट्स इसका वायरल हो चुका है, ऐसे बंदे को तू कैसे डेट कर सकती है? हाउ? सही बात है। जो हर एक लड़कियों से पेटीएम में भीख मांगता है, हर एक से पैसे मांगता है, ये बहनचोद पीटा भी है ये दिल्ली में, वो पट्टों से पीटा इसको विनीत भाई ने, ठीक है, वो भी लड़की के चक्कर में इसकी कुटाई हुई थी। सही बात है, गलत ना करता कौन हाथ लगाता है। हाँ, वो मतलब कि इसकी कुटाई भी हुई थी, लड़कियों के चक्कर में विनीत ने इसको कूट दिया था।
बहन जो इसका होट बोट चीर दिया था भाई विनीत ये ने। बताओ गुड्डू भाई, दीपक का हाँ इतना भाई। करने हुआ, दीपक ने इसको 40-50 हजार 60 हजार रुपए हर महीने में अपने साथ गोवा 3 महीने, भाई ये 4 दिन के लिए गोवा चले जाओ ना तो पता चल जाए गोवा में क्या खर्चा है। 4 महीने रहा दीपक के भाई साथ। भाई आपको, आप तो मुंबई आते हो, आपको भी पता है सारा के सामने होटल होगी, कितना रेंट होगा? बिल्कुल होएगा। मैं तो वही तो बात कर रहा हूँ कि 4 महीने दीपक ने इसको गोवा घुमाया है, 8 इसको ये नहीं पता है। हजार रुपये रेंट, खाने पीने का सब, पार्टी बार्टी सब मेरे पे था भाई। अब ये कहता है मैं दीपक की रील कर देता हूँ, एडिटिंग अच्छी कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, मतलब एज ए वर्कर काम किया इसने उसके साथ। अरे उसने ये भोसड़ी बंदा वाले को ने दिया तो, तो अरे ये मादरचोद ने तो दीपक का पासवर्ड लेके दीपक को बहुत ब्लैकमेल किया है इसने, पता है बाबा तुम्हें वो आईडी हाँ पता है ना, वो रील ड्राफ्ट से भी डिलीट हो गई थी बहुत सारी पोस्ट। ड्राफ्ट से इसने तो दीपक को भी बहुत ब्लैकमेल किया है इसने तो। दीपक तो चलो यार, दीपक ऐसा बंदा है कि ही इज अ रियली गुड गाय, ठीक है, कि उसने फिर भी इसको माफ कर दिया, फिर से महाजन भैया करके उसको लाई पे बिठाने लगा फिर से। वरना ये मादरचोद इतना लीचड़ बंदा है, ये बोलता है ना मेरा बाप। ये भाई सच्चाई ये है कि दीपक ने जो उसके बारे में हंसते हंसते बोला था कि इसकी माँ गार्डन में जाके सैंडविचेस बेचती है, ये बात 100% सच है। ये नहीं तो वो तो लाइव में दिखाया भी गया है ना पनोड़ी भाई, वो तो लाइव में दिखाया भी है। वो तो हाँ दिखाया है। तू साले नल्ले, तेरी माँ गार्डन में जाके सैंडविच बेचती है, तेरा खुद का बाप गंडवा है, तेरा बाप काम नहीं करता है, तेरी माँ की अकेले की खुद की कमाई पे घर चल रहा है, तेरे जेब में साले पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तू बहनचोद लड़कियों से पेटीएम मांगता रहता है, हर एक लड़कियों से। बहनचोद तूने वो होटल के काउंटर में चोरी की, दीपक के पैसे तूने चुराए, पता नहीं तूने साले वहां जहाँ पे। वो तो भाई ये बात सच है पनोड़ी। देख जो दीपक के साथ घटना घटी है पैसे चुराने वाली, ये तो कोई बात झूठ नहीं बोल सकता भाई। देखो जल हाथ में ही, देखो वो तो पैसे अभी पनोड़ी भाई, आज से कभी भी महाजन कभी कोई लड़की से पेटीएम नहीं मांगेगा। वो मेरा छाती ठोक के बोलता हूँ, कोई पेटीएम के उसकी कोई नहीं आएगी आपके पास। तो क्यों ऐसा, क्यों क्या हो गया है? मतलब आपने उसको गोद ले लिया है क्या, इसलिए अब वो नहीं मांगेगा? भाई क्या नाम है भाई, एक मिनट महाकाल भाई। हाँ ये दीपक ना गोवा से, इसके जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो जो चोरी चारी, हाँ मैं पूरा अपडेटेड था उस समय, मेरी बात होती थी ना दीपक भाई, मेरे को सब बताते थे। तो सेम डे जब ये गोवा से भागा है ना, ये अपना पता नहीं बस पे गया किस पे गया, तो पनोड़ी भी उस दिन लाइव पे था, मेरे साथ ही लाइव पे था। हाँ कि भाई ऐसे ट्रेन में आया था। दीपक ने 4000 रुपए दिए थे उसको, 4000 रुपए दिए थे। नहीं देखो ये 2000 वाली एक नोट थी उसके जेब में, मेरे को पता है। अरे 500 वाली 2 थी। पनोड़ी भाई को पता है जिस दिन ये गोवा से निकला बस में, तो हम लाइव पे थे पनोड़ी के साथ। हाँ गलत बात भाई है देखो, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, फ्लाइट नहीं देखी थी उसकी, लाइफ में फ्लाइट नहीं थी। दीपक भाई ने दिखाया उसको फ्लाइट में कैसे बैठते। सही कह रहे हो, ये बात हकीकत है। मैं बात कह रहा हूँ कि भाई 4 महीने गोवा में, एक बात बताओ, चल उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, चलो भाई सोशल मीडिया से उसको, उससे प्यार है, उसको कोई भी कर देता है, उसका प्यार है, मगर 4 महीने तो अगले की वजह से गोवा में रहा, 3 महीने 4 महीने। अरे वो भाई पानी जैसा बियर पीता था हर दिन, और दीपक भाई के पैसे थे लाइव में, बताओ। बहुत मजे करवाए दीपक भाई ने। दीपक को बोलता था कोई भी वीडियो किसी बोलेगा, भाई ने वीडियो बनाएगा तो उसमें से 30-40% मुझे दे देना, ऐसे करके उसकी कुछ सेटिंग हो रखी थी। उसको उसमें से भी पैसा मिला था, वो कसिनो में गए थे ना वो कीर्ति पटेल सब लोगों, उसका भी पैसा उसको 30,000 रुपए मिला। बिग डैडी में 30,000 रुपए उसको भी मिला था, उसको महाजन को। बताओ। तो सुमित भाई आपके लाइव खत्म हो ना, बाद में मेरे को कॉल करना, मैं आपको एक बात करनी है। ओके गुड्डू भाई। भाई तुम बढ़िया आदमी हो, तुम शरीफ आदमी हो, तुम मत पड़े करो चक्रा में, ये ना बेकार है, ये बेकार आदमी। नहीं अभी कोई लड़की से पेटीएम नहीं मांगेगा भाई वो। गलत तो गलत है ना, बोलता हूँ आपके बाद उसकी कभी कंप्लेन नहीं आएगी, ये लड़की से पेटीएम लिया, वो लड़के से लिया। तो आजकल तो दिख भी कहाँ रहा है, गिरवंशन दिखता है क्या महाजन? महाजन तो दिखा ही ना है। हाँ है। अरे कल लाइव में दिखा, तभी तो आज ये लाइव चल रही है, नहीं तो क्यों लाइव चल रही होती। लाइव में कल भाई ये सारी चीजें हुई, तभी तो जाके ये सारा पंखा हुआ। अभी
दूसरा वीडियो भी है मेरे पास, कल आएगा टेंशन मत लो। ओ माय गॉड, तुम तो जिंदगी खराब कर दो गुड्डू भाई। तो मेरी जिंदगी खराब करती उसका कुछ नहीं। अरे पनोड़ी भाई, मेरे को गेम समझ में आ रहा है। मेरे को लगता है ये इन्होंने महाजन को जॉब में रख लिया है, गुड्डू भाई ने। ओ तेरी, सही कह रहे। समझ रहे हो क्या पनोड़ी भाई? मैं देखो भाई, मैं बात को समझ गया। और देखो यार, सीधी सी बात है, क्योंकि इन्होंने बोला ना अभी इन्होंने बोला ना कि अभी ये किसी से पैसा नहीं मांगेगा, मैं छाती ठोक के कहता हूँ। तो क्यों नहीं मांगेगा भाई, ये पैसा दे रहे हैं। महाजन बालियन की लाइव पे था तो मैसेज कर रहे हैं सब। मतलब यार पनोड़ी भाई, अभी तक कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड होती थी, अब प्यार भी स्क्रिप्टेड होने लगा है क्या यार? अरे देखो यार, बात स्क्रिप्टेड की नहीं है गिरा हुआ इंसान, बात यहाँ पे सच्चाई की होती है। देखो, जब इंसान सच्चा होता है ना, जब सच्चे इंसान के साथ गलत चीजें होती है तो वो सच्चा इंसान अंदर से कलपता रहता है। समझ रहे हो? एक बार बताओ, हाँ, वहाँ पे गए तो यही चीज। गए, हाँ बोलो सुमित भाई। मुंबई गया, हॉस्पिटैलिटी से लेकर इन्होंने गाड़ी भी दे दी उसको, ओडी ये वो। मैं जो कति भिखारी नंगी है क्या ये? मैं तो समझ से बाहर है उस्ताद इसकी कहानी है। बताओ, इतना इन्होंने इज्जत करी मुंबई में, गाड़ी दे दी अपनी, होटल करवा दिए, वो करा दिए, फिर और क्या चाहिए बताओ? फिर भी ना सही बात क्या बताओ? क्या तो भाईचारा निभाओ। दिल्ली में आया था तभी मेरी होटल में तो रुका था वो। दिल्ली में भी आपको मिलने के लिए जब आया था तब मेरी होटल में तो रुका था वो, द्वारका में। बताओ, पनोड़ी भाई कर लो बात। अरे ये किसी का नहीं हुआ भाई। मैं तो देखो जो कुछ भी हुआ उसमें मैं तो एक ही बंदे की, एक ही चीज की गलती मानता हूँ, वो है स्काई की गलती। भाई देखो, किसी का कुछ गया सुमित भाई, सच बताओ। वो तो देखो, सुनो, वो देखो, वो तो चोर है, साला भिखारी है, पूरे इंस्टाग्राम को पता है। ठीक है, उसने अपना लंड भी दिखा रखा है, वायरल हो चुका है। वो वीडियो देखी होगी शायद आपने। वो लड़की को बोल रहा है कि अपनी टांगे थोड़ी ऐसी चौड़ी करो, ये दिखाओ वो दिखाओ। ठीक है, सबको, हाँ सबको ये सारी चीजें पता है। अब भाई तुम ऐसे लड़के को डेट करोगी के ऐसे लड़के को तुम डेट करोगी, ठीक है, तो बहनचोद फिर तुमको मिलना तो धोखा ही है ना भाई। जो बनोड़ी भाई ऐसा मत बोलो ना, अभी मेरा गेम बाकी है, अभी थोड़ा सा गेम बाकी है, थोड़ा क्यों बिगाड़ रहे हो मेरा? अरे ये इतना लालची इंसान है, तुम उसके मुंह पे पैसे फेंकोगे ना भाई, ये अपनी माँ को भी भेज देगा तुम्हारे पास। ओह माय गॉड। तो बताओ भाई, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। अभी 2-3 वीडियो बाकी है भाई, लेने दो ना भाई मेरे को प्लीज। हाँ, मैं यहाँ पे सुमित भाई आपको जरा नीचे करके, एक दूसरे भाई आए, उनको कुछ बोलना है, मैं चला जाता हूँ पनोड़ी भाई मैं नीचे चला जाता हूँ, आप दूसरे को ले चलो। 1 मिनट रुक जाओ भाई, आ जाओ। ये प्रसाद भाई को कुछ बोलना है, कब से प्रसाद भाई मैसेज कर रहे हैं कि भाई ऐड करो। प्रसाद भाई तुम्हारा आईडी यार, हाँ मिल गया भाई। प्रसाद भाई कौन सा है तुम्हारा आईडी? अच्छा मिल गया, आ जाओ। 7272 वाला, 7272 वाले पे ही भेजिए मैंने भाई। आ जाओ प्रसाद भाई, सामने आ जाओ भाई, सामने आ जाओ। क्यों चेहरा छुपा? अरे मैं सोया हूँ। अरे मैं क्या चेहरा छुपाऊं, मेरे को ना थोड़ी फर्क पड़ता है। जय बोलेगी बाबा। जय पनोड़ी भाई कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ प्रसाद भाई, बताओ। गुड्डू भाई एक चीज बताओ, स्काई का भी मेरे को मैसेज आया था। वो बोल रही है मैंने और दीपक ने आपको गाली देने के लिए उकसाया। ये बात नहीं, झूठ बात। कभी हमने बोला तुमको गाली देने उसको? मेरा ही गेम था, आप कहाँ से आ गए बीच में भाई मेरी गेम में भाई? वो अभी मेरे को मैसेज की थी कि तूने और दीपक ने गुड्डू भाई को उकसाया गाली देने। तुम बच्चे हो क्या? दुनिया देख नहीं रही है भाई, बुरी वही बात है ना भाई। मैं जब भागा था इंस्टाग्राम छोड़ के, सब लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था, सबको नहीं दिख रहा था क्या? नहीं, जब भी तुमने लास्ट टाइम भी मेरे को कॉल किया था, जो तुम्हारी गाली गलौज हुई थी उसके साथ, तब तुमने मेरे को क्या बोला, प्रसाद भाई उसको समझाओ। तो मैंने क्या बोला तुमको, भाई लड़की है छोड़ दो, गाली मत दो, यही बात बोली थी ना? हाँ बराबर है, सही बात है। तो मेरे दिमाग में दूसरा प्लान चल रहा था ना भाई, मेरा दिमाग में दूसरा प्लान चल रहा था ना, उसमें आप कहाँ आ गए भाई? अभी मेरे को बोल रही है दीपक और मेरे को घसीट रही है कि तुम दोनों का प्लान था। अब दुनिया प्लान तो मेरा और पता चली गया भाई, प्लान मेरा और महाजन का था, और किसी का प्लान ही नहीं था भाई।
भाई जब देखो, मैं प्लान फिर तुम से दोनों का सुनो फंसे प्रसाद हम। भाई, हाँ प्रसाद बोलो भाई देखो, मैं भाई। आपको चीजों को क्लियर कर देता हूँ, हाँ ठीक है। बोलो। देखो, मैं गुड्डू भाई को फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। राइट। गुड्डू भाई के कल मुझे, मेरा नंबर वायरल है, सबको पता है ये। कल गुड्डू कितने भाई फोन के किए मुझे, थे? कल बहुत किए गुड्डू आपने। भाई के मुझे 3 से 4 फोन आए, मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं अननोन नंबर नहीं रिसीव करता हूँ। उन्होंने मैसेज किया कि मैं गुड्डू बुकी हूँ पनौड़ी भाई, अर्जेंट बात करनी है प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे साथ बात कर लो 5 मिनट। भाई मैंने अच्छा। सही सामने बात से है। फोन किया, गुड्डू बुकी ने मुझे सारी चीजें कल फोन पे बताई कि देखो भाई, जब मेरी बेइज्जती हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था, क्योंकि तुमने स्काई को सपोर्ट किया था, ठीक है। सही बात है। आपने ये बोला था बराबर। कि गुड्डू भाई तुम एक लड़की को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते हो, पूरा इंस्टाग्राम आपकी वजह से स्काई के सपोर्ट में खड़ा था, मैं 6 महीने से मैं इंस्टाग्राम छोड़ के चला गया, राइट। राइट। तो इसने मुझे कल ये बोला कि कल की लाइव आपने देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता है। मैंने बोला देख भाई, मुझे महाजन ने भी ब्लॉक किया है, स्काई ने भी ब्लॉक किया है, मैंने कोई लाइव नहीं देखी, लेकिन मैंने बोला मेरे पास कुछ वीडियोस आई है और वो उनकी निजी लाइफ है, मुझे कोई मतलब नहीं है उन दोनों की लाइफ से। तो इसने मुझे ये बोला कि मतलब तो मुझे भी नहीं उन लोगों की पर्सनल लाइफ से, लेकिन मैंने जो आज से 5-6 महीने पहले स्टेटमेंट दी थी कि ये महाजन के साथ होटल में रुकी थी, राइट। तो अच्छा। आज लाइव पे आके उसने सबके सामने प्रूव कर दिया, मेरे पास प्रूफ है। तो मुझे सिर्फ आपकी लाइव पे एक बार बिठाओ, मुझे अपने आप को सिर्फ ये साबित करना है कि मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया था 6 महीने पहले, ठीक है। तो मैंने बोला चलो गुड्डू भाई, मैं कल आपको लाइव पे ले लूंगा, क्योंकि मैंने भी गुड्डू भाई को इसीलिए लाइव पे लिया कि वो लाइव यूट्यूब पे पड़ी हुई है। सही बात है। हाँ अभी बढ़िया। हाँ, और जो यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स है, उनका अनुमान ये लगा रहे वो लोग कि ये लाइव एटलीस्ट 5-7 मिलियन में जाएगी। वाह। ओह माय गॉड। हाँ, उनका अनुमान ये है। वो जो यूट्यूबर्स है उन लोगों के अंदर अंदर उन लोगों ने जुआ खेलना शुरू कर दिया है। कोई बोलता है 5 मिलियन, कोई बोलता है 10 मिलियन। वो लोग अंदर अंदर शरत लगा रहे हैं पैसों की। सट्टा लगा हुआ है इस वीडियो पे। हाँ, इस ये वीडियो पे बोलना चाह रहे हो? सट्टा बाजार खुला हुआ है यूट्यूबर्सों के बीच में। सही बात है। तो अरे फेमस हो जाएगी वो। यूट्यूबर्सों का ये मानना है कि आज तक इतनी भयानक लाइव कभी भी नहीं चली है। तो यूट्यूबर्सों का ये मानना है कि भाई एटलीस्ट 10 मिलियन क्रॉस करेगी ये लाइव। बाप रे, लेकिन नहीं, वो उसके डैडी तो पॉलिटिशियन है, इतना तो मुश्किल है होना। शायद उड़ा भी सकती है ना यूट्यूब से क्या वीडियो भाई? नहीं उड़ा। भाई उसके देखो, डैडी पॉलिटिशियन है भाई ना। उसके डैडी पॉलिटिशियन है या उसके डैडी चपरासी है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, अच्छा अच्छा। ठीक है। अरे सही बात। लॉजिकल बातें, भाई देखो हमें एक क्या फर्क लॉजिकल पड़ता बातों है? को समझो, बाबा लॉजिकल बोलो। बातों को समझो। अगर आपको वीडियो किसी को दिखाना नहीं था तो आप लाइव चालू करके क्यों दिखाते? सिंपल सी बात है ना सही पनौड़ी बात। भाई। अब वो हाँ, यूट्यूब में चाहे कहीं पे भी जाए, उससे क्या लेना महाजन ने देना है? आपको बोला, महाजन ने आपको भी प्रसाद बोला भाई था उस दिन। प्रसाद भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी लड़की को सच्चे दिल से तुम्हारी मोहब्बत है, उसके साथ तुम अपनी प्राइवेट लाइफ गुजारते हो, उसके साथ अपनी प्राइवेट लाइफ आप जी रहे हो, तो वो प्राइवेट लाइफ के चलते आप लाइव चालू कर दोगे? नहीं भाई, ये सब ना थोड़ी करेंगे, हमारी मौज हम पर्सनली में भाई करेंगे। रास्ते की रंडिया होती है ना, रास्ते की रंडिया, उनको अगर तुम कमरे में बुलाओगे ना, वो भी बहनचोद बोलेगी को बड़वे कोई वीडियो मत शूट कियो वरना मैं जा रही हूँ। सही बात। समझते हो? रास्ते की रंडिया भी तुम्हें वीडियो शूट नहीं करने देती। ये बात सही है। देखो सच्चाई सबके सामने आ गई है। गुड्डू भाई ने 6 महीने पहले बोला था कर्मा इज बैक, सब आ गया सामने। हाँ, तो भाई देखो, नीचे भी जितने भी मेरे यंग लोग बैठे हुए हैं, जितने भी मेरे मुरीद है, इंडिया का भविष्य है, तो भाई उन लोगों को मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी भी ऐसे सोशल मीडिया पे तुम रील डालते हो साथ में, ऐसे हाथ में हाथ डाल के ऐसे तुम हक करके रील डालते हो, भैया वहां तक ठीक है, ऐसी चीजें मत करो।
वो यूट्यूबर्स, या आज एक यूट्यूबर्स का मुझे फोन आया था, बोल रहा था कि पनौड़ी भाई साहब माँ चोद देंगे, मिलियन तक क्या बहन चो 10 मिलियन तक ले जाएंगे इस लाइव को। बाप रे। राइट। और इसकी सीडी भी बनेगी, टेंशन मत लो। सीडी बना वो तो क्या बेचोगे क्या गुड्डू भाई? सीडी बना के भेजूंगा घर पे। ओ, ओ अच्छा, उसका एड्रेस भी है आपके पास? सब है मेरे पास। अरे नहीं, ये नहीं, बंदे ने दूसरों मुझे को- बोला एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, उसके शायद एक दो भाई का भी इसके पास नंबर आ चुका है, सारी चीजें इसने मुझे कल व्हाट्सएप कॉल पे बताई। मैंने बोला भाई देखो वो आपका निजी मामला है प्रसाद भाई, मैंने बोला भाई तुम्हें जो करना है करो, वो आपका और उस लेडी का मामला है, मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं इतनी चीज कर सकता हूँ, मैं आपको लाइव पे लूंगा बिकॉज आपके साथ गलत हुआ था इसीलिए, ठीक है, और वो मेरी लाइव पे हुआ था। सही बात है। हाँ, तो मैंने उनको स्टेज दे दिया बोलने का। अब ये पर्सनली में उनको सीडी भेजे या उनके दो भाइयों को कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे सारी लाइव भेज दे, ये इनका लुकआउट है, हमारा कोई लुकआउट नहीं है। नहीं, कमेंट बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं गुड्डू भाई के लिए। अभी एक कमेंट आया है कि इतिहास में गुड्डू भाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, तो गुड्डू भाई ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत पॉजिटिव कमेंट नहीं, सही बात गुड्डू भाई। यार देखो, मैं ये मानता हूँ कि घर की इज्जत जो होती है ना, घर की इज्जत, वो इज्जत को हमेशा संभाल के रखा जाता है, चार दीवारी के अंदर। ठीक है। अगर तुम घर की इज्जत करोगे तो वो इज्जत दुनिया वाले करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारी खुद की इज्जत को तुम सरेआम नंगा करोगे तो दुनिया वाले उसके मजे ही लेंगे। सही बात। वाह भाई वाह, मेरे मुंह की बात तुमने छीन ली भाई। अभी खेला होगा, कल भी खेला होगा, टेंशन मत लो। हाँ, वो लंड फकीर महाजन भैंचोद बोकड़ के शक्ल गाली का। मत दो, मेरा भाई है भाई। सॉरी मेरा वीडियो नहीं आएगा, 2-3 वीडियो। अरे गुड्डू भाई, उसमें मैं और दीपक तीसरे ना, हम लोग का नाम घसीट रही हो जबरदस्ती, इसके लिए मैंने क्लियर किया अभी जो भी है। आपका कोई मैटर ही नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई, आपका मैटर ही नहीं है भाई। मैटर मेरा खींचेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लियर करना जरूरी था लाइव पे, तुमको पूछना जरूरी था सबके साथ। उस दिन वीडियो आप भी मेरी कंप्लेन हुई थी, आप भी लगाने वाले थे ना उसमें, स्टोरी में लगाने वाले आप भी थे, नहीं थे ऐसा तो नहीं था, मेरे पास वो भी स्क्रीनशॉट पड़ा है। हाँ, बोला था भाई उसने, उस टाइम पे मैं सपोर्ट करता था उसको। कोई नहीं, मैं सॉरी बोलता हूँ आपको लाइव पे कि भाई उस टाइम पे हम गलत थे, सॉरी बोलता हूँ, तुम सही हो भाई, तुम्हारी जगह। वो केस चल रहा है क्या अभी आपके ऊपर की खत्म हो गया क्या केस? कुछ केस वैसे हुआ है क्या? खाली अर्जी दी है, खाली कंप्लेन नहीं की, अर्जी दी हुई है खाली। अच्छा जी। अर्जी तो बहुत बनती है गुड्डू भाई, वैसी तो मुझे लगा कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसा लग रहा था। पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट वोट में जाने की जरूरत देखो नहीं है। यहाँ पे मैं तुम तीनों को करेक्ट कर, सॉरी तुम दोनों को, गिरा हुआ इंसान को और ये प्रसाद भाई को, यहाँ पे लड़ाई कोर्ट और कचहरी की नहीं थी, यहाँ पे इस बंदे की इज्जत की लड़ाई थी। ये बंदा इतने टाइम से घुट के अंदर मर रहा था, ये रो रहा था। जब बेंचोद मैं सच्चा हूँ, जब मैंने कुछ किया नहीं है, इसको ये गुस्सा था कि एक तो भैंचोद पैसे मेरे गए, महाजन मेरे पैसों पे भैंचोद रुका, इसने भैंचोद 2 दिन उसके साथ मजे किए। जब मैंने दुनिया को सच बताया तो भाई ये तो ये बात हो गई, भैंचोद चिट भी मेरा और वो क्या होता है, चीट और पट भी मेरा, चीट और पट मेरा, सारी चीजें मेरी, और भैंचोद महाजन ने मेरे पे थूक दिया, महाजन ने भी सपोर्ट नहीं किया। कॉन्डम मेरे पैसे से ले बेंचोद, होटल में मेरे रुके, खाना मेरा खाए बेंचोद, और मेरे को गाली पड़े बेंचोद। ये बात गलत बात है। और बाद में सब स्टोरी में मेरा नंबर लिखवा दिया सब लोगों। अच्छा, तुम्हारा नंबर उसने वायरल किया था? तो पहले स्टोरी में आपने भी तो लगाया था, क्यों भूल गए भाई? अरे गुड्डू भाई नहीं भूले भाई तुमको, गुड्डू भाई अपने दुश्मनों को भूलते नहीं है। बाबा कहीं मेरा मर्डर तो ना हो जाए इसमें, ऐसा लग रहा है। गुड्डू भाई खतरनाक आदमी है। गेम खेलो, गुड्डू भाई गेम खेलो।
पॉलिटिक्स के पनोड़ी भाई लड़के वो होके कोई मतलब नहीं अरे है। वो पनोड़ी भाई वो गाना नहीं पॉलिटिक्स सुने, पर्चा बना के दे दो कौन कौन थे, 10 लोगों को मार के डॉन नहीं बना। वो गुड्डू भाई के ही ऊपर लिखा गया है लगता है मुझे। भाई देखो गुड्डू भाई, एक केस तो ऑलरेडी हाई कोर्ट। अरे मत दिखाओ यार लाइव है, नहीं, नहीं, नोटिस लाइव कहानी मत में दिखा, इतने लाइव दोस्त मत में आ दिखा। गए यार। अभी आईडी वाईडी मेरी उड़ा देंगे ये मेरे दुश्मन लोग, मत दिखाओ ये सारी चीजें। तो मैं ये बोल रहा था कि ऑलरेडी एक केस हाईकोर्ट में चला गया है मलाइका का और चप्पिल भाई साहब का, ठीक है। अब ये दूसरा केस हाईकोर्ट में जाएगा स्काई का और गुड्डू भैया का। तो भाई जो मैंने एक हैशटैग दिया था चलो हाईकोर्ट, तो वो हैशटैग मैंने सोच समझ के दिया था, मैंने ऐसे ही नहीं दिया था वो हैशटैग। तो मेरे इशारों को समझो मेरे प्यारो, इशारों में बहनचोद दुनिया जीत लेते हैं लोग। सही बात है। मानना अभी पड़ेगा मैं भी गुड्डू कल भाई गुजरात तुमको। में कंप्लेन करूंगा उसके ऊपर, ये मेरे पे मानहानि का केस करूंगा मेरी। कितना करोड़ का? कितना करोड़ का नहीं, मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है बहन। तो मेरे बाप के पास इतना पैसा है ना बहन, तो मेरे जैसे 50 लड़के तोड़ लेंगे वो पैसों से। नहीं तोल दो पैसों से, माँ चोद दो। कल मैं भी केस करूंगा मानहानि का मेरे पे। ये लड़की ने मेरे मैं पास तो चाहता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर इंस्टाग्राम में मानहानि का ही दावा ठोके। और अपने ऊपर नहीं करना है मानहानि का केस, दूसरे के ऊपर करना है मानहानि का केस। अपने ही ऊपर कर दोगे तो हार जाओगे गुड्डू भाई। नहीं मेरे पे नहीं, स्काइप के ऊपर हाँ करूंगा। हाँ वही। पनोड़ी भाई डीएम में मिलना। चलो मैं जाता हूँ। जय बोलेगी बाबा। जय बोलेगी। चलो हाँ तो भाई चलो, मेरी भी लाइव ऑलमोस्ट बंद हो रही है। तो गुड्डू भाई वंस अगेन मैंने आपका जो सपोर्ट इन द सेंस कि मेरी गलती थी वो मैंने सुधार ली। अब आपकी पर्सनल लाइफ है, आप पर्सनल लाइफ में सीडी भेजो। हाँ आप फोन करो, सीडी भेजो, आपको जो लगता है वो करो। मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, वार्निंग भाई, रिकॉर्ड किया जाए और भेज दिया जाए। मेरे खिलाफ एक भी लाइव चली, मेरे अगेंस्ट एक भी लाइव चली, मैं उसके भोसड़े में से खून निकाल दूंगा। मैंने यहाँ पे एक चीज बोली है, मुझे कोई मतलब नहीं उन दोनों की पर्सनल लाइफ से। गुड्डू भाई को एक टाइम पे गलत ठहराया गया था, मैंने गुड्डू भाई को सिर्फ लाइव पे लिया है। गुड्डू भाई ने अपनी बात रखी है लोगों के सामने। मेरे खिलाफ एक भी लाइव चली या मुझे गाली दी गई तो फिर सोच लियो अंजाम क्या होगा, ठीक है। मेरे को भी मतलब नहीं दोनों से भाई, अब मेरा भी मसला खत्म हो गया भाई। मेरे को जो करना था, मेरे को साबित करना था, वो मैंने कर दिया। मॉडल हो बराबर ना भाई? बराबर। इंस्टाग्राम छोड़ के गया था मेरे को। अरे तो अब वापसी हो गई है आपकी, आप फुल आइए, फुल बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बैठिए। आपको वही इज्जत वापिस लौटाया जाएगा पनोड़ी भाई की तरफ से। दिन का 5-5 सिगरेट का पैकेट पी जाता था, परेशान हो गया था मैं। अरे बाप रे। तो आज तक लाइफ में मैंने कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोला है। पनोड़ी भाई अब जनता से गुजारिश भी कर दीजिए कि गुड्डू भाई को वापिस से वही इज्जत वापिस कर दी जाए जो इनसे छीन ली गई थी। हाँ, आज के बाद गुड्डू भाई जिस लाइन में भी जाके बैठेंगे, गुड्डू भाई के लिए स्काई के मैटर को लेके कोई कमेंट मत करेगा, ठीक है। गुड्डू भाई सच्चा इंसान है। गुड्डू भाई लव यू ब्रो। लव यू ब्रो भाई, लव यू बाबा भाई। हाँ जय बोलेगी गुड्डू भाई, जय बोलेगी। चलो भाई मैं भी लाइव वाइंड अप कर रहा हूँ। चलो भाई बाय। ओके बाय। ओके लव यू भाई, सबको लव यू। नीचे बैठे हो सबको लव यू भाई। चलो बाय।